नमस्कार, जय हिंद। इंग्लिश ग्रामर जड़ से सीखें हमारी ये सीरीज के अंतर्गत आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसी टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इस टेंस को हम सतत, निरंतर या लगातार या अपूर्ण भूतकाल भी कह सकते हैं। तो इस टेंस के नाम से ही हम जान सकते हैं कि पास्ट अर्थात भूतकाल और कंटिन्यूअस यानी कि लगातार या सतत या अपूर्ण यानी कि भूतकाल में घटित होने वाला कोई कार्य या इवेंट या घटना जो कि भूतकाल में ही जारी रहने का बोध कराती हो, तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव के नाम से जानते हैं। हिंदी में सामान्य रूप से इसकी पहचान वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इस प्रकार से मिलता है, तो हम समझ लेते हैं कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसी के अनुसार हम ट्रांसलेशन करते हैं, अर्थात हिंदी से अंग्रेजी में हम वाक्यों को अनुवादित करते हैं। इस टेंस में सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार दो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और दूसरी होती है वर। तो वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ हम करते हैं। वहीं पर वर का प्रयोग हम यू, दे और वी के साथ में करते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से छात्रों को ध्यान रखना है कि आई के साथ में सामान्य रूप से टेंस के रूप में वाज का हम प्रयोग करते हैं, जबकि आई को हम प्लूरल फॉर्म में भी रखते हैं। तो यहाँ आई का उपयोग सिंगुलर के रूप में किया जाएगा। लेकिन जब कोई वाक्य ऐसा हो कि उसमें कल्पना की गई हो और वह कल्पना हमारी कभी भी पूर्ण ना हो, तो हम ऐसे वाक्य के साथ में जब भी आई का प्रयोग किया गया हो तो हम वर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि काश मैं राजा होता, तो यहाँ पर राजा होता यानी काश अर्थात कल्पना की गई है जो कि एक असंभव कल्पना है। तो यहाँ करेंगे हम इफ़ आई वर आ किंग। तो यहाँ आई के साथ वर का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको आरंभ में बताया है कि सामान्य रूप से जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि होता है तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं और उसी के अनुसार उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन ये हमारा स्ट्रक्चर बेस पर या हम फिजिकली रूप से कहें तो हमारा ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। लेकिन वहीं यदि लॉजिकल रूप से देखा जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो भी सेंटेंस होता है वो सदैव डबल क्लाउज में ही होता है। या तो सेंटेंस के साथ में दोनों क्लाउज हों तो उसे हम फिजिकली कहेंगे जो कि हमें सामने दिख रहे हैं, और यदि क्लाउज का उपयोग किया गया हो लेकिन उसमें लॉजिकली रूप से या अंडरस्टूड रूप से कोई दूसरा भी क्लाउज छिपा हो तो ही हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखते हैं। दोनों क्लाउज के लिए जोड़ने के रूप में या तो व्हाइल का प्रयोग करते हैं या हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि व्हाइल का प्रयोग हम कब करते हैं जबकि घटना एक साथ दोनों हो रही हों, और व्हेन का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक घटना हो गई हो और उसी के बाद दूसरी घटना हो रही हो, तो हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पास्ट टेंस का प्रयोग निम्न चार स्थितियों के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे नंबर 1 में जो कि हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी रहे थे या हो रहे थे। तो जैसे दे वर स्लीपिंग यानी कि वे सो रहे थे। ही वाज रीडिंग यानी वह पढ़ रहा था। तो इस प्रकार से जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनको हम पहले
फॉर्म में रखेंगे। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें कि जैसा कि बताया गया कि कंटिन्यूअस में पास्ट के डबल क्लाउज होते हैं, दिखते हैं या अंडरस्टूड होते हैं। तो यहाँ जैसे ही वाज रीडिंग यानी वह पढ़ रहा था, यानी जब मैं या कोई गया तब वह पढ़ रहा था। तो यहाँ पर जब मैं गया तो ये हमारा अंडरस्टूड या छिपा हुआ क्लाउज हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें भी हम ये लॉजिक का प्रयोग करेंगे या सेंस को समझेंगे। अब हम देखेंगे कि दूसरा हमारा जो फॉर्म होता है उसमें हम भूतकाल में कोई आदत या आदतन या दूसरों के विपरीत कार्य के लिए ऑलवेज या कंटिन्यूअली या कॉन्स्टेंटली के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वह हमेशा पढ़ता रहता था, तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ रहा था की जगह रहता था, यानी ऐसे भी हमें हिंदी में सेंटेंस देखने को मिलते हैं। तो वह हमेशा पढ़ता रहता था, तो इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ही वाज ऑलवेज स्टडिंग या रीडिंग कह सकते हैं। और दूसरा उदाहरण यदि ले हम तो वे लगातार खेलते रहते थे, अर्थात दे वर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली और ऑलवेज का प्रयोग किया गया है। और तीसरे प्रकार में हम देखेंगे कि जब पास्ट में दो कार्य एक साथ हो रहे हों तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम करते हैं। और यदि कंजक्शन के रूप में प्रयोग करना हो तो हम यहाँ पर व्हाइल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ हम व्हाइल का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करेंगे। तो जैसे जब वह पढ़ रहा था तो मैं टीवी देख रहा था, तो व्हाइल ही वाज स्टडिंग आई वाज वाचिंग टीवी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कोमा हमारा जब और तब का सेंस दे देता है। जब वह खेल के मैदान में साइकिल चला रहा था तब मैं टहल रहा था, अर्थात जब वो साइकिल चला रहा था उसी दौरान उसी समय मैं वहाँ पर टहल रहा था। तो दोनों कार्य वहाँ एक साथ हो रहे हैं। तो इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे कि ही वाज राइडिंग बाइसिकल while I was walking in the playground। और फोर्थ टाइप में हम ऐसे कोई कार्य या घटना को लेते हैं जो कि भूतकाल में जारी रहा हो और उसी समय कोई घटना घटित हुई हो, अर्थात कोई दूसरी घटना, यानी दोनों घटनाएं अलग अलग घटित हों। जो घटना लेटर एक्शन को व्यक्त करती हो उसके साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। उस क्लाउज को हम पास्ट इंडेफिनिट के रूप में बनाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। और जो फॉर्मर एक्शन को व्यक्त करता हो उस क्लाउज को हम पास्ट कंटिन्यूअस के रूप में बनाते हैं। जैसे जब मैं क्लास में गया तो शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कि टीचर वाज टीचिंग, यानी पहले टीचर पढ़ा रहे थे, जो कि पहले से ही पढ़ा रहे थे। तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे, तो कहेंगे टीचर वाज टीचिंग व्हेन आई एंटर्ड इनटू क्लास। दूसरा उदाहरण यदि लें तो सी वाज कुकिंग फूड व्हेन आई रीच्ड होम, अर्थात जब मैं घर पहुंचा तो वह भोजन बना रही थी। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्ट्रक्चर या सिंटैक्स के अनुसार और उदाहरणों के माध्यम से और समझेंगे। तो जैसे हम सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को लेंगे तो पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा और दूसरा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। तो इन चारों को हम यहाँ पर बारी बारी से इनके स्ट्रक्चर या सिंटैक्स के अनुसार आपको
एक एक उदाहरण लेकर के हम बताएंगे, तो आप इस टेंस को पूरी तरह से समझ जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसकी सिंटैक्स सदैव सब्जेक्ट से ही आरंभ होती है, तो होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अर्थात वाज और वर्ब, और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि हम आईएनजी जोड़ दें तो उसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही कहते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे वह विद्यालय जा रहा था, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। मैं विद्यालय जा रहा था, तो आई वाज गोइंग टू स्कूल। या वे विद्यालय जा रहे थे, तो दे वर गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारे सिंटेक्स के अनुसार और सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार एग्जाम्पल हुए। अब दूसरा सेंटेंस हमारा होगा नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अर्थात वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सदैव नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, या नॉट ना होने पर जो भी नेगेटिव वर्ड्स आए उसका प्रयोग करते हैं। जैसे नेवर है, नॉट है, नो है, इस प्रकार से, या नथिंग है। और फिर हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स या कंप्लीमेंट्स को लिखेंगे। जैसे वह विद्यालय नहीं जा रहा था, तो ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब अर्थात वाज वर्ब के बाद में ही नॉट लगाना होता है। अब तीसरा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें कि क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला हम लेंगे यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसके बाद में दूसरा लेंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो यस नो आंसर टाइप की जो सिंटैक्स होती है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, यानी कि वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह विद्यालय जा रहा था, तो ऐसे वाक्य जो यस नो वाले होते हैं वो हमेशा क्या से ही आरंभ होते हैं, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। वह भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ वह अर्थात ही दिया हुआ है, तो ही के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम वाज ही गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, क्या वह विद्यालय जा रहा था। अब दूसरे प्रकार का देखेंगे WH वर्ड टाइप। तो WH वर्ड टाइप में ध्यान रखना होता है कि जो भी हिंदी वाक्य के अंदर प्रश्न सूचक शब्द होते हैं उसकी अंग्रेजी हम वाक्य के पहले बनाते हैं और फिर पूरे सेंटेंस को यस नो आंसर टाइप की भांति ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न किया जाए वह विद्यालय क्यों जा रहा था, तो यहाँ क्यों प्रश्न सूचक शब्द हुआ, इसी को हम WH वर्ड कहते हैं। तो यहाँ क्यों की अंग्रेजी हम वाक्य के आरंभ में बनाएंगे। तो WH वर्ड आज और वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जैसे वह विद्यालय क्यों जा रहा था, तो व्हाई वाज ही गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब हम चौथे प्रकार का सेंटेंस लेंगे जो कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा, अर्थात नेगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव भी होगा। तो उसमें क्वेश्चन भी होगा और उसमें नहीं का भाव भी होगा।
तो ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी यस नो आंसर टाइप और दूसरा हमारा WH वर्ड टाइप होगा। तो जो हमने अभी यस नो और WH वर्ड टाइप के बनाए थे तीसरे नंबर में, तो हम सेम वही सिंटेक्स का उपयोग करेंगे। केवल एक बात का ध्यान रखना होगा कि जहाँ भी सब्जेक्ट मिलेगा तो सब्जेक्ट के बाद में हम नेगेटिव वर्ड यानी कि नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो पहले यस नो आंसर टाइप की सिंटेक्स बनेगी हमारी, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल विद्यालय नहीं जा रहे थे? तो यहाँ कल पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि ये पास्ट है, तो यहाँ कल की अंग्रेजी यस्टरडे लिखेंगे, ना कि हम टुमारो लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा देखेंगे इसमें WH वर्ड टाइप। तो सिंटेक्स के रूप में सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, इसके बाद में हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर, और फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट को और प्लस नॉट लिख देंगे, और मेन वर्ब को फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे अर्थात V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के रूप में वे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे? आई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। यदि हम कहें कि वे विद्यालय कल क्यों नहीं जा रहे थे तो यस्टरडे लगा देंगे। तो उम्मीद है आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी सिंपल है, बस हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब को विशेष रूप से ध्यान रखना है, और जो हमने 4 टाइप में बताए थे वो इनकी पहचान हो जाएगी, वो उनके सेंस निकलेंगे। तो इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से बना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।